मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये अपना प्रकरण चल रहा था। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव ये ही सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ता है और सम्यक दर्शन की तरफ जब आगे बढ़ता है माने सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है, तो उस समय क्या होगा कि उस समय इसके 5 लब्धियां पूरी होंगी, है ना। 4 लब्धियां तो पहले हो चुकी होती हैं कई बार, लेकिन 5वीं करण लब्धि है वो भी इस काल में होती है और तब ये सम्यक दर्शन 100% पा जाता है। तो सम्यक दर्शन में अगर कुछ चाहिए, किसी चीज का नियम है, तो 5 लब्धियों के पूरे होने का नियम है, बाकी किसी भी चीज का नियम नहीं है। पहले भी अपनी बात हुई थी कि ये जितनी भी दशाएं पहले बताई, ये परीक्षा करना और वो तत्व विचार आदि, ये सारी चीजें अनिवार्य है, वो होंगी और वो ही हैं अपने हाथ में। अपन अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। तो जितना अपने हाथ की बात थी, जो अपने बस की बात थी, वो टोडरमल जी ने बता दी। लेकिन उसके साथ एक विडंबना और है कि तत्व विचार करने पर भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही ले, ऐसा जरूरी नहीं, है ना। तो फिर तो क्या फायदा करने का, कह रहे भाई आज कर ले ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा है वो बात। पहले पिछले पेज पर आपने देखा होगा तो कि संस्कार के बल से आगे भी प्राप्त कर लेता है। तो तत्व विचार करते हाथों हाथ ही सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं है, यूं कहा था। बाकी तत्व विचार अगर किया है ना, अंतरंग प्रीति से किया है, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन जरूर करेगा, 100% करेगा। इसलिए निराशा की आवश्यकता नहीं है ना। अरे इतना सब यहाँ तक आके भी आप मना कर दो कि तत्व विचार वाले के भी नियम नहीं है। नियम तत्काल का नहीं है, ऐसा समझना। और वो भी क्यों नहीं है वो अपन देख चुके हैं। तत्व विचार के बाद भी कई तरह की दशाएं बनती हैं, कोई और विचार में लग जाए, कुछ और बातें उनको प्रमुखता देने लग जाए, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अब 5 लब्धि की बात है, तो 5 लब्धि का स्वरूप अब अपने को देखना है। ये 5 लब्धियां होती उसी के हैं जो तत्व विचार करता है। इसलिए जो प्रमुख कार्य है और जो अपने हाथ की बात है, वो तो स्पष्ट दिमाग में बिठा के रखिए कि तत्व विचार करने का उद्यम करना, तत्वाभ्यास का उद्यम करते रहना, उसका उसमें शिथिल नहीं होना। ये टोडरमल जी का संदेश है। चलिए देखते हैं अब अपन। अब देखिए अभी तक जो प्रकरण था ना, मतलब 7वां अधिकार पूरा अपन ने जो अभी तक देखा है, उसमें एक एक पंक्ति गहराई से विचार करने की थी, क्योंकि वो अपने हाथ की बात थी और वो विचार होना चाहिए। अब जो प्रकरण चल रहा है 6-7 पेज का, ये यूं तो अप्रयोजन भूत है, क्योंकि ये आप नहीं भी समझो ना तो भी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। ये तो असल में सम्यक दर्शन के पहले कर्मों की और जीव के भावों की क्या प्रक्रिया रहती है वो इसके अंदर बताया जा रहा है। फिर भी जहां पे जो विचार जैसी बात आएगी वो विचार भी अपन जरूर करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे अच्छे से। बाकी तो रीडिंग जैसा ही रहेगा। चलिए शास्त्र विषय सम्यक तो होने से पहले पंचलब्धि का होना कहा है। ठीक है, शास्त्र में सम्यक दर्शन के जस्ट पहले, ठीक पहले पंचलब्धि की पूर्णता होना कहा है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। एक तो यहाँ सुधार है थोड़ा सा, ये जो विशुद्ध लिखा है ये विशुद्धि है, विशुद्धि लब्धि का नाम विशुद्धि है, विशुद्ध लब्धि नहीं होती, विशुद्धि लब्धि, ऐसा समझना। तो ये तो 5 नाम बताए। अब इसमें एक एक की परिभाषा यहाँ पे समझा रहे। तहा जिसको होत सते तत्व विचार हो ही सके, ऐसा ज्ञाना वर्णादि कर्मणिका क्षयोपशम होई उदय काल। अच्छा ये क्षयोपशम हो पहले तो इतना बता रहे, फिर कह रहे हैं उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकनि के निषेकनि का उदय का अभाव सो क्षय, और अनागत काल विषय उदय आवने योग्य तिन ही का सत्ता रूप रहना सो उपशम। ऐसा ऐसी देशघाती स्पर्धकनि का उदय सहित कर्मणि की अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है, ताकि प्राप्ति क्षयोपशम लब्धि है। ठीक है, ये क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा। क्या समझाया
कि सबसे पहली बात कि जिसमें ये तत्व विचार कर सके, जिसमें तत्व विचार हो सके, जिसके होने पर ये तत्व विचार के लायक हो सके, ऐसा ऐसा ज्ञानावरणी का जो क्षयोक्षम होता है उसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। खास बात यह है कि हमको प्राप्त है या नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हो सम्यक दर्शन के पहले की लब्धियां, तो क्षयोक्षम लब्धि हमें प्राप्त है या नहीं? 100% प्राप्त है। इतनी बुद्धि होना, ज्ञानावरणी का ऐसा क्षयोक्षम होना कि जिसमें ये जीव तत्व विचार कर सके, तत्व विचार का इसके प्रसंग भी बन सके और इसमें सामर्थ्य भी हो, है ना। प्रसंग बन सके वो अलग चीज, इसमें सामर्थ्य हो तत्व विचार करने की, तत्व की बात समझने की सामर्थ्य मिलना, इसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। ठीक है, तो ये प्रत्येक संगी पंचेंद्रीय जीव को प्राप्त है ना? तीनों गतियों में प्राप्त है। तिर्यंच को छोड़ दो, तिर्यंच में संगी पंचेंद्रीय जीवों को ही प्राप्त है। बाकी देव, नारकी और मनुष्य ये तो इस क्षयोक्षम लब्धि सहित ही होते हैं। और तिर्यंचों में जो संगी पंचेंद्रीय हैं वो इस लब्धि सहित होते हैं। बाकी के जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय हैं वो इस लब्धि से रहित होते हैं, उनको ये लब्धि नहीं होती। तो ये क्षयोक्षम लब्धि में होता क्या है कि इसमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होता है। ज्ञानावरणी का एक विशेष प्रकार का क्षयोक्षम। अब ये क्या चीज है, क्षयोक्षम क्या चीज है, इसको समझे थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। वैसे पहले शायद दूसरे अध्याय के दूसरे अधिकार के समय भी अपनी चर्चा हुई थी, है ना। हम जो जानते हैं ये जानना कैसे होता है, और हम जो नहीं जानते हैं वो क्यों नहीं जान पाते, तो पहले भी बात चल चुकी है दूसरे तीसरे अधिकार के समय। जितना जो कुछ हमको ज्ञान होता है ना, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होता है। थोड़े दिन पहले अपन ने योग्यता की चर्चा की थी, आपको याद होता है ना, कि अपने यहाँ निश्चित कैसे होगा कि ज्ञान इस समय इसी वस्तु को जाने, कि जिस वस्तु का क्षयोक्षम होगा उस वस्तु का ज्ञान होगा। माने जिस वस्तु संबंधी क्षयोक्षम चल रहा होगा ज्ञानावरणी का, उसी वस्तु को ये ज्ञान जानेगा, ऐसा नियम, ये नियम है, उसी वस्तु को जाना है। जैसे इस समय मेरे खिड़की संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, तो मैं खिड़की को ही जानूंगा, अन्य को नहीं जानूंगा। आपके इस समय ये मेरी आवाज, इसका ज्ञान होने के संबंधी क्षयोक्षम है ज्ञानावरणी का, तो आप मेरी आवाज को जानोगे। और बताऊं, मैंने कहा राम, तो आप राम ही सुनोगे क्या कि नहीं? अगर आपके राम शब्द सुनने संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होगा तो आप राम सुनोगे। अगर श्याम संबंधी क्षयोक्षम होगा तो आप श्याम सुन लोगे। अरे कई बार तो कुछ नहीं बोला हो तो भी सुन लो, है तो भी सुनने में आ जाता है ना। आप पूछते हो फिर क्या क्या कह रहे हो कि नहीं मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। और अब वो अपन पूछते रहते क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कि बोला ही नहीं भैया, कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। तो ये कान बजना क्या है, ये ज्ञानावरणी का ऐसा क्षयोक्षम था तो वो सुनाई दिया, ऐसा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जितना जो कुछ हम जानते हैं वो ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम से जानते हैं। ये तो हो गया जानने का सिस्टम। अब जो नहीं जानते हैं, जितना हमको ज्ञान नहीं है उसका क्या, कि उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। उदय, ज्ञानावरणी का काम क्या है, नहीं जानने देना, है ना। ज्ञानावरणी का काम बादलों की तरह समझना, क्या जितने घने बादल होंगे उतना कम उजाला होगा, जितने कम बादल होंगे उतना अच्छा उजाला होगा, या बादल नहीं होंगे तो पूरी तरह से उजाला होगा। समझ में ही बात, ऐसा है। बादल जिस एंगल पे होंगे उस तरफ का प्रकाश ढक जाएगा, ऐसा ही है ना। और जिस तरफ से उघाड़ होगा उस तरफ का, उघाड़ का मतलब यहाँ पे क्षयोक्षम, और वो जो बादल बादल सामने आ रहे हैं उसका मतलब है उदय। तो ज्ञानावरणी कर्म का जितना उदय, जिस संबंधी उदय, उस संबंधी ज्ञान नहीं होता। और ज्ञानावरणी कर्म का जिस संबंधी क्षयोक्षम होता है उसका ज्ञान हो जाता है। तो अब ये बताओ, हमको सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक दर्शन के लिए तत्व विचार में जो जानना चाहिए, वो तत्व विचार में जानने की जो सामर्थ्य चाहिए, उस सामर्थ्य के लिए भी तो क्षयोक्षम चाहिए ना। तो ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम वो पहली शर्त है। कितना क्षयोक्षम, इतना कि ये तत्व विचार कर सके। ध्यान रखना भैया यहाँ पे, हाँ ये केवल ऐसा ही कहा जाएगा ना कि उस समय के लिए उस वस्तु का ज्ञानावरणी कर्म का उदय। हाँ, उस समय के लिए ही होता है उदय, हाँ क्षयोक्षम सब उस समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है।
क्योंकि हमेशा के लिए माने तो फिर तो केवल ज्ञान में दिक्कत आ जाएगी। हाँ वही, हमेशा उस समय के लिए होगा वो तो। हाँ, उस समय के लिए होता है। क्षयोक्षम भी तात्कालिक परिस्थिति है, उदय भी तात्कालिक परिस्थिति है, ऐसा समझ। नहीं पर वो ज्ञान में रहता तो है वो चीज। क्या चीज? जैसे कोई भी चीज अभी भले नहीं है पर ज्ञान में तो है ना वो चीज। नहीं, सारी चीजें नहीं रहेंगी। देखो, ज्ञान में दो बातें होती हैं, एक होता है लब्धि और एक होता है उपयोग। क्या? लब्धि और उपयोग का सिस्टम कैसा है कि लब्धि तो समझना आपका गोदाम, और उपयोग हाँ समझना आपका डिस्प्ले, है ना। हाँ जैसे दुकान पे जो माल सामने रखा है वो बिल्कुल सामने नजर आता है, ग्राहक को भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है, और पहले वही बिकेगा, वही चीज दी जाएगी सबसे पहले। ठीक है। तो दुकान बस उतनी है क्या? दुकान में उतना ही माल है क्या जितना डिस्प्ले में लग रहा है? कि नहीं, दुकान में तो बहुत माल है, गोदाम भरे पड़े हैं। तो लब्धि, अभी बोलो, अभी आप जान तो मेरी बात रहे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको जान रहे हो, मोक्षमा प्रकाशक को जान रहे हो, लेकिन हाँ मुझे बताओ, आपने अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? आपके वो शर्ट कहाँ रखी है? पैंट कहाँ रखी है? गाड़ी की चाबी कहाँ रखी? ये सब मालूम है कि नहीं? आपके सारे रिश्तेदारों के नाम मालूम है कि हाँ नहीं? हाँ। उसका रिश्तेदार कहाँ रहता है ये मालूम है कि नहीं? ये सब भी ज्ञान की पर्याय में, लेकिन ये कहाँ है? ये लब्धि में, ये लब्धि में। हाँ और लो। लब्धि भी काम क्षयोक्षम ही करेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सी चीजें लब्धि में से निकल भी जाती है, धारणा में से समाप्त हो जाती है, ऐसा भी होता है। आपको याद ही नहीं आया, बताऊं कैसा? बचपन में आपने जाने कितने पाठ पढ़े थे इंग्लिश में, हिंदी की किताब में, और पता नहीं जाने कौन कौन से अध्यापक आए थे, और जाने कितने लोग आपको मिले थे, है ना। जाने कितने विद्यार्थियों के साथ बैठ करके आप पढ़े थे, सबके तो अब तो याद ही नहीं है कौन कौन थे कौन नहीं थे। कोई आपके सामने भी आ जाए, अरे पहचाना, अपन साथ साथ पढ़ते थे, नहीं पहचाना, याद ही नहीं आ रही मुझे तो कुछ। होता है ना ऐसा भी, तो ये धारणा में से निकल भी जाता है। तो उस पर उदय और वो क्षयोक्षम ही काम करता है। लेकिन यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ क्षयोक्षम का अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि एक क्षयोक्षम लब्धि हुई तो तत्व विचार लायक ज्ञान हो ही जाएगा। ये क्षयोक्षम लब्धि की बात कर रहे हैं अपन, क्षयोक्षम लब्धि की। क्या मतलब? कि इतनी सामर्थ्य कि इसको जान सके, जान लेवे ये जरूरी नहीं। क्षयोक्षम लब्धि तो सभी को मिली है, सारे मनुष्यों को, सारे संगी पंचेंद्री तिर्यंचों को, देवों को, नारकियों को, लेकिन कितने लोग तत्व विचार करते हैं? इसको जानने में कितने लोग लगते हैं? नहीं लगते। तो फिर आप कह सकते हो कि साहब फिर तो वो कर्मों के ऊपर निर्भर हो गई सारी बात, कि नहीं, कर्मों ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो तो दे दिया। जो आपको कम से कम न्यूनतम योग्यता जो चाहिए थी जानने के लिए, वो तो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब नहीं जानने में तो अपना ही दोष। टोडरमल जी ने बताया ऐसा, क्योंकि पहले आ चुका है ऐसा प्रश्न। हम इनमें इधर उपयोग नहीं लग रहा है धर्म मार्ग में, इसमें भी तो कर्मों का ही उदय निमित्त है, कर्मों का ही दोष है कि नहीं? कर्मों की तरफ से तो तुझे छूट मिल चुकी है, कर्मों की तरफ से इतना क्षयोक्षम तो हमेशा रहता है। क्या? अरे अपन पागल भी हो जाए ना, पागल भी, या नींद में भी हो, तब भी इतना मिनिमम क्षयोक्षम तो है कि वो तत्व विचार कर सकता है। ये मिनिमम क्षयोक्षम तो हमेशा है। क्योंकि यहाँ क्षयोक्षम लब्धि में कितनी बात करिए क्षयोक्षम की, मात्र इतनी कि जिसमें संगीपना प्राप्त हो, वो विचार करने की सामर्थ्य, वो सामर्थ्य प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव में है, वो चाहे गर्भस्थ शिशु हो क्यों ना हो। समझ में आई बात? तो संगी पंचेंद्रिय जीव जितने भी हैं उनको इतना क्षयोक्षम तो मिला। क्या कह रहे हैं? तहा जिसको होत सते तत्व विचार हो ही सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मणि का क्षयोक्षम होई, क्या उसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। जिसको होत सते, जिसके होते हुए तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, ज्ञानावरणी का ऐसा क्षयोक्षम कि जिसमें तत्व विचार हो सके। कह रहे क्या पता हमारे है कि नहीं? कह रहे 100% है, क्योंकि मन मन मिला ना, मन मिला माने इतनी सामर्थ्य है कि ये विचार कर सकता है। करता नहीं है, ये रुचि की कमी है, ये कर्मों की तरफ से कोई आड़ नहीं है ना। इसलिए ऐसा बहाना तो लगाना ही मत कभी भी, अरे क्या पता हमारे तो साहब कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम ही नहीं है जो ये बात समझ में आवे, या हमारे तो अभी कर्मों का ऐसा उदय चल रहा है, जानने में ही नहीं आती बात। आज तक हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों नहीं जान पाए? आज तक हम आत्मा को क्यों नहीं जान पाए कि साहब वो कर्मों का उदय है, कि झूठ बोलता है। तेरे कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम तो हो चुका है कि जिससे तू तत्व विचार कर सके। अब इसमें अगर नहीं करता है तो ये खुद की रुचि की कमजोरी है, इसमें कर्मों का कोई रोल नहीं। कर्मों ने तो उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां ये अपने ये चाहे तो तत्व विचार कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है।
कोई रोक सके किसी में ऐसी ताकत नहीं है इसको कोई रोक सके। ठीक है, तो ये होता है क्षयोपशम। अब क्षयोपशम में होता क्या है, ये कर्णन योग की तरफ से समझ। क्या है कि कर्म जो होते हैं ना, कार्मण वर्गणा, इसमें दो तरह के स्पर्धक होते हैं। एक होते हैं देशघाती स्पर्धक और एक होते हैं सर्वघाती स्पर्धक, है ना। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, आप समझ में आए तो अच्छी बात है। अपना प्रकरण चूंकि ये नहीं है, ये तो बस प्रकरण में आ गया बीच में, इसलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा चैप्टर खिंच जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सर्वघाती स्पर्धकों का अर्थ यह है कि जो अपने प्रतिपक्षी को होने ही नहीं दे। ये पहले भी शायद बता चुका हूं मैं। सर्वघाती स्पर्धक माने जो अपने प्रतिपक्षी को होने ही ना दे, है ना। या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण एक सर्वघाती प्रकृति है, और केवल ज्ञानावरण जो सर्वघाती प्रकृति है, जब तक वो रहती है तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। और मति ज्ञान पर आवरण डालने वाला मति ज्ञानावरण, वो देशघाती प्रकृति है। वो देशघाती प्रकृति का मतलब कि ये भी रहेगी और मति ज्ञान भी होता रहेगा। शायद ऐसा कुछ उदाहरण दिया था पहले मैंने, वो लड़ने वाले पति पत्नी की तरह हैं, रहेंगे भी साथ साथ और पूरा जीवन भी वो साथ में, मतलब लड़ते झगड़ते रहेंगे और रहेंगे भी साथ, एक के बिना दूसरा रहेगा भी नहीं, और झगड़ा झगड़ा जरूर करेंगे। ऐसा इनका जोड़ा है। अब वैसे तो मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, ये हैं तो देशघाती प्रकृति। लेकिन देशघाती प्रकृतियों में भी सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक दोनों होते हैं। उनमें से जब सर्वघाती स्पर्धक का उदय हो तब तो आप उस चीज को जान ही नहीं सकोगे। देशघाती स्पर्धक का उदय हो तब आप उस वस्तु को जान सकते हो। लेकिन उदय अकेला नहीं होता, उस उदय के साथ क्षय भी चलता है, उपशम भी चलता है। कैसा चलता है, यूं समझो कि अभी जैसे मान लो अपना समय मान लो 4 बजे, उदाहरण के तौर पे 4 बजे, अभी नहीं बजी, मान लो 4 बजे, तो 4 बजे ज्ञानावरणी कर्म के मति ज्ञानावरण कर्म का उदय आना था। ठीक है, उनमें से किस किस का उदय आया या किसका उदय नहीं आया, किसका उदय रोक दिया, उस पर निर्भर करता है क्षयोपशम। कि उसमें कुछ तो सर्वघाती स्पर्धक थे, कुछ देशघाती स्पर्धक थे। यूं समझ लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी सर्वघाती स्पर्धक, उनका उदय काल आने पर भी उनको उदय में नहीं आने दिया गया। क्या, उदय काल आने पर भी 4 बजे उदय में आने थे, लेकिन उनका उदय रोक दिया। ठीक है, और इसके साथ एक और काम किया कि आगे जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं, यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी, उनको भी रोक के रखा कि तुम भी नहीं आओगे अभी। वो तो उनके समय पे आते, वैसे भी अभी कहाँ थे, अरे उदीर्णा होकर के भी नहीं आओगे, है ना। उदीर्णा होकर के तो आ सकते थे ना, तो उनकी भी उदीर्णा रोक दी। मतलब 4 बजे जिसका उदय आना था उसको तो रोक दिया, और 4:15 बजे जिसका उदय आना था उससे भी कहा कि 4:15 के पहले तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचे देशघाती स्पर्धक, उनसे कह दिया कि तुम आ जाओ। तब आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय के अभाव रूपी क्षय है, और इन्हीं का जो भविष्य काल में पड़ी हुई वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उनका सद अवस्था रूप उपशम है। ये 3 दशाएं मिलकर के क्षय उपशम बनाती। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में तो एक उदाहरण और देता हूं, फिर भी नहीं आए समझ में तो छोड़ो, आगे बढ़ेंगे, है ना। कोशिश कर लो समझने की, अप्रयोजन भूत है वैसे, लेकिन क्या सिस्टम बनता है वो समझ में आना चाहिए। कर्णन योग का विषय जैसे आपके आज मान लो तारीख है, हुंडी समझते हैं ना, हुंडी, हुंडी बदले का व्यापार करते हैं, जो अपन उधार वगैरह लेते हैं। मान लो मैंने किसी से उधार लिया, तो आज उसकी, आज क्या है, 9 तारीख है आज, तो 9 तारीख को उसका पेमेंट आने देना था मुझे। ठीक है, 9 तारीख को एक बड़ी पार्टी थी, मतलब बहुत ज्यादा रुपए थे वो देने थे एक तो, और ऐसे ही बड़ा पेमेंट लेने वाली पार्टी और भी थी, जो कि समझ लो 10 तारीख को आने वाली है। ठीक है, और एक जो छोटे मोटे हल्के फुल्के हैं, समझ लो जैसे दूध का हिसाब है या और कोई कपड़े का प्रेस व्रेस का हिसाब है, ये छोटे मोटे थे। तो मैंने क्या किया कि जो बड़ी बड़ी रकम वाला था उससे तो कहा कि नहीं आज नहीं, आज नहीं, उसको तो आज आने से रोका कि आज मत आना तुम। और जो 10 तारीख वाला था उससे भी कह दिया भैया आपकी तारीख तो 10 है ना, आज तो आप नहीं आओगे, लेकिन आपको अगर जरूरत भी पड़े तो भी भूल के आज मत आना, क्या जल्दी मत आना, आप आपके टाइम से ही आना। तो उसको उसके टाइम के लिए पाबंद किया, सर्वघाती वाले को,
वर्तमान में जो सर्वघाती उदय में आने वाला उसको रोका, और जो देशघाती है छिटपुट छिटपुट के, हाँ ठीक है दूध का हिसाब 2-4 हजार का कर दो छुट्टी, प्रेस वाले का हिसाब है 200-500 रुपए का कर दो छुट्टी, उनको निपटा दिया। ये सिस्टम बनता है तब जाके कहलाता है क्षयोपशम। समझ में ही बात? आप अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अरे ये क्षयोपशम को आप समझ रहे हो, क्षयोपशम संबंधी क्षयोपशम होगा तो आप क्षयोपशम को समझोगे। समझ में आ रही है बात? इसका जानना तभी होगा कि क्षयोपशम से संबंधित है ना ज्ञानावरणी कर्म के, मतिश्रुत ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान काल का तो उदय रोका, उसको तो उदय में नहीं आने दिया। भविष्य काल में जो पड़े हुए थे उनको भी रोका कि तुम वहीं के लिए बैठे रहो, अभी मत आओ। और जो देशघाती स्पर्धक थे जो थोड़ा बहुत, उनको उदय में आने दिया। अब आपको ये विचार उठना चाहिए देशघाती भी उदय में क्यों आए, कि अगर देशघाती का भी उदय न रहे तो आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष केवल ज्ञान जैसा जानना हो जाए। लेकिन मतिश्रुत ज्ञान स्पष्ट क्यों नहीं है, उनमें प्रत्यक्षपना क्यों नहीं है, विशदपना क्यों नहीं है, निर्मलता क्यों नहीं है? वो इसी कारण से कि वो देशघाती पूरी निर्मलता नहीं होने देता। समझ में आई बात? इसका नाम है क्षयोपशम। 3 दशाएं हुई, देशघाती प्रकृतियों, देशघाती स्पर्धकों का तो उदय, देशघाती प्रकृतियों का मतलब स्पर्धकों का, सॉरी प्रकृति नहीं, देशघाती स्पर्धकों का उदय, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव, उदय अभाव उसको कहते हैं क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय, और भविष्यकालीन उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, कि सद अवस्था माने सत्ता में पड़े रहो ऐसी अवस्था। ठीक है, ऐसा है ना? थोड़ा बहुत तो आया ही होगा समझ में मेरे ख्याल से, बाकी तो फिर कभी जब कर्णानुयोग संबंधी बात करेंगे तब करेंगे। चलिए पढ़ देता हूं इसको। उदय काल को प्राप्त, उदय काल को प्राप्त माने कि उदय आ गया था जिस समय, ऐसा उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धक निके निषेकनिका उदय का अभाव सोक्षय, उदय आने से रोक दिया सर्वघाती को। और अनागत काल, अनागत माने भविष्य, भविष्य काल विषय उदय आवने योग्य तिन ही का सत्ता रूप रहना, उनको ही सत्ता रूप रखना, सो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकनी का उदय सहित कर्मनी की अवस्था, क्या ऐसी कर्मों की अवस्था, कैसी कर्मों की अवस्था? देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित ऐसी अवस्था। देशघाती स्पर्धकों का तो उदय आ रहा है और वर्तमान कालीन सर्वघाती का उदय नहीं आने दिया, और भविष्यकालीन उन्हीं को रोक के रख दिया। ऐसी दशा का नाम, ऐसी अवस्था का नाम क्षयोपशम है, इसको कहते हैं क्षयोपशम, और उसकी प्राप्ति कहलाती है क्षयोपशम लब्धि, और हम सब इस क्षयोपशम लब्धि से सहित हैं। बोलो, आपके बीच में कभी ऐसा हुआ कि मन गायब हो गया हो, मन से जानने की सामर्थ्य छूट गई हो जन्म से लेकर आज तक? ऐसा हुआ क्या? ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्षयोपशम बना हुआ है हमारा। इस मनुष्य आयु के साथ साथ ये क्षयोपशम भी चलता है, इतना इतना क्षयोपशम तो चलता है कि ये तत्व विचार कर सके, है ना? मतलब क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि चलती है, क्षयोपशम चलता है ऐसा कहूंगा तो आप सोचोगे फिर तो हो जाना चाहिए तत्व विचार, है ना? क्षयोपशम होगा उस समय तो तत्व विचार हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं उस क्षयोपशम की लब्धि की, क्षयोपशम होते ही आप उसको जान लोगे, ये बात पक्की है ना? तो अब यहाँ जानने की सामर्थ्य तो हो चुकी है, ये जान सके इतनी सामर्थ्य तो मिल चुकी। चलिए ये पहली लब्धि हुई। अब आगे देखते हैं। बहुरी मोह का मंद उदय आते मंद कषाय रूप भाव हुई, जहां तत्व विचार हो ही सके सो विशुद्धि लब्धि। यहाँ पे भी सुधार कर लीजिएगा, विशुद्ध के स्थान पे विशुद्धि, ई की मात्रा लगा लें। पहले वाले में भी विशुद्धि, ऊपर भी विशुद्धि था, है ना? जो 5 नाम देखे थे अपन। क्या कह रहे हैं? विशुद्धि लब्धि का अर्थ क्या? मोह का मंद उदय आवने करी, मोहनी कर्म का मंद उदय आने से। कौन से मोहनी का? दर्शन मोहनी का कि चारित्र मोहनी का? यहाँ चारित्र मोहनी की बात है। चारित्र मोहनी का मंद उदय आया। चारित्र मोहनी मतलब कि जिसके उदय में राग द्वेष होते हैं ना। अब राग द्वेष होते हैं चारित्र मोहनी के उदय में। अब चारित्र मोहनी का जब तीव्र उदय आएगा तो राग द्वेष कैसे होंगे? तीव्र, माने तब होगी तीव्र कषाय। और जब चारित्र मोहनी का उदय मंद रहेगा तब होगी मंद कषाय।
अब बोलो तत्व विचार के लिए क्या चाहिए, तीव्र कषाय या मंद कषाय? मंद कषाय। मंद कषाय में ही वो तत्व विचार संभव है ना। तीव्र कषाय होते समय, ये चारित्र मोहिनी के तीव्र उदय के समय आप चाह करके भी तत्व विचार नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकता, नहीं आएंगे वैसे भाव। क्या कह रहे? बहुरी मोह का मंद उदय आवने ते, मोह का मंद उदय आने से कषाय रूप भाव हो, जिससे जहां तत्व विचार हो सके, जहां पे तत्व विचार हो सके, ऐसी मोह की मंदता, उसका नाम विशुद्धि लब्धि। तो बोलो आपके कितनी तीव्र कषाय है? तो विशुद्धि लब्धि भी कई बार प्राप्त कर चुके हैं अपन, कई बार, और अभी भी लगातार प्राप्त करते रहते हैं। अभी आपकी विशुद्धि लब्धि का काल चल रहा है। अभी कषाय तीव्र है क्या? अभी तीव्र कषाय नहीं है, अभी मंद कषाय का काल चल रहा है, विशुद्धि लब्धि चल रही है। बोलो भैया। जो निर्विकल्प और उदासीन अवस्था वृत्ति जो होती है, हाँ, तो क्या उस समय कोई ज्ञान का क्या रहता है, क्षयोक्षम नहीं रहता है ज्ञान का बिल्कुल भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? क्षयोक्षम क्यों नहीं रहेगा? बिना जैसे क्षय के जीव जानेगा कैसे? किसी भी दशा में निगोद से लेके अरहंत बनने तक, अरहंत बनने तक एक भी समय ऐसा नहीं जाता जब जीव क्षयोपशम से रहित हो, क्योंकि क्षयोपशम के आधार पे ही जानना होता है। जितना क्षयोपशम होता है उतना ही जानता है जीव। निगोदिया जीव है ना, निगोदिया, जिसके सिर्फ मति और शुद्ध ज्ञान है और बहुत कम अक्षर के अनंतवां ज्ञान जिसको अपन कहते हैं, अक्षर का अनंतवें भाग ज्ञान जिसको कहते हैं, उसके भी उतना तो क्षयोपशम चल ही रहा है जितना वो जानता है। अब आप कह रहे हो कि निर्विकल्प दशा के समय बिल्कुल क्षयोपशम नहीं रहता क्या है, या ज्ञान नहीं होता क्या? आपको ऐसा क्यों लगा ज्ञान नहीं होता? भाई जैसे किसी को कुछ करना ही नहीं है उसमें, है दूसरी बिल्कुल कुछ चीजें करना ही जानने में नहीं है नहीं आ तो रही है यूं इसलिए? क्या? आप यूं सोच रहे हो दूसरी चीजें जानने में नहीं आ रही है इसलिए? हाँ नहीं, कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। निर्विकल्प का मतलब निर्विकल्पता हाँ का वही। मतलब क्या है? निर्विकल्पता का अर्थ है राग द्वेष रूपी विकल्प नहीं होना। ज्ञान के विकल्प तो होते हैं अच्छा। भाई। ज्ञान उस समय क्या कर रहा है? आत्मा को तो जानेगा ना, हाँ अन्य को नहीं जाने, आत्मा को जानने में तो उपयोग लगेगा ना। तो उस संबंधी भी तो क्षयोपशम चाहिए। छद्मस्त को ध्यान रखना, मैंने छद्मस्त को क्यों बोला? क्योंकि अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को क्षयोपशम नहीं चाहिए। उनके क्षय हो गया ज्ञानावरणी का, अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है ना। आत्मा को जानना, अरे आत्मा छोड़ो, तीन लोग तीन काल संबंधी किसी भी बात को जानने में आड़ लगाने वाला कोई नहीं रहा। पूरी तरह से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया उनकी। समझ में आई तो फिर बात? ये कैसे जान रहा है फिर सब, तीन लोग तीन काल को किससे जान रहा अरे है? क्षय हरियंत्र हो गया भगवान ना और सिद्ध भगवान? ज्ञानावरणी का। ज्ञानावरणी बचे, बादल अब रहे ही नहीं, तो पूरा प्रकाश होगा कि नहीं होगा? हम्म। सूरज उगा हुआ था, पहले भी उग रहा था और अभी भी उग रहा है। पहले उसके सामने बादल आ गए थे, थोड़े बादल हटे हुए थे, थोड़े बादल उसको, सूरज को ढक रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता था। जितना उघाड़ होता था उतना प्रकाश होता था, जितना बादल प्रगाढ़ हो जाते थे उतना अंधकार हो जाता था। ऐसा ही था ना। और जब बादल हट जाए तब, जैसा अभी पूरा ही बिल्कुल भी क्लियर। बादल नहीं है आसमान में, तो एकदम जगजगाट रोशनी हो रही है। तो जानना तो जीव का स्वभाव है, जानने में कर्म नहीं चाहिए क्या? जानने में कर्म का कोई रोल नहीं, जानने में कर्म का योगदान नहीं है। कर्म तो जानने में आड़े आते हैं क्या? कर्म का काम क्या है? कर्मों का काम तो जानने में रोक लगाने का। और ये जो क्षयोपशम अपन ने देखा ना, इस क्षयोपशम में भी वास्तव में कर्म तो सिर्फ रोक ही लगा रहा है। ये तो अपन व्यवहार से कह देते हैं कि क्षयोपशम से जीव जानता है, क्षयोपशम से जानता नहीं है। क्षयोपशम से तो यूं समझ लेना कि वो जितना उघाड़ दिख रहा है, उतनी उसको छोड़ करके बाकी सबका जो उदय है वो क्षयोपशम जनक द्वारा पैदा किया गया। क्योंकि बाकी के तो सर्वघाती का है ही ना उदय वहां पर। क्षयोपशम के कारण जीव जाने ऐसा नहीं है, जीव तो अपने स्वभाव से ही जानता है। क्षयोपशम में तो वो लिमिट कर दी गई उस ज्ञान की, ऐसा है। समझ में आई बात? अब ये कर्म का क्षय हो जाए, क्षय माने नाश हो जाए, तो फिर कौन आड़ लगाने वाला? फिर तो जी भर के जानेगा। इसलिए आत्म ध्यान के समय या निर्विकल्प दशा के समय जानना नहीं होता या क्षयोपशम नहीं होता, ऐसा नहीं समझता है ना। आत्मा को तो जान ही रहा है ना उस समय, तत्संबंधी क्षयोपशम समझ लो। अगर क्षयोपशम की तरफ से बात करें तो जानना कभी नहीं रुकता, स्वभाव है जीव का, स्वभाव है जीव का।
कभी रुकेगा नहीं। आग कब ठंडी होगी ये बताओ? आग तो जब भी जलेगी गर्म ही रहेगी 100%। वो गर्माहट, वो ऊष्मा उसका स्वभाव है। ठीक उसी तरह से जीव का स्वभाव जानने का है, वो जानेगा ही जानेगा, है ना। कितने ही कर्म आड़े आ जाए, अरे निगोद में चला जाए तो भी जानना तो उसका खुला ही है। हाँ ये जरूर है कि उसकी एक लिमिट हो गई है, बहुत कम जानना है, लेकिन है तो सही, पूरी तरह से नाश नहीं किया जा सकता जानने का। गजब की बात है, जीव का स्वभाव है ज्ञान, उसका कभी पूरी तरह नाश नहीं किया जा सकता। और उस ज्ञान पर आड़ डालने वाला है कर्म, और उस कर्म का पूरी तरह नाश किया जा सकता है। अरहंतों ने किया, सिद्धों ने किया, उसका नाश हो जाए तो सब कुछ जानने में आ जाएगा। तो ये तो क्षयोपशम की बात हुई थी। इसके बाद अब ये जो विशुद्धि की बात, विशुद्धि में क्या हुआ कि मंद कषाय रूप भाव हुई। कैसी मंद कषाय? कितनी मंद कषाय? इतनी कि जिसमें तत्व विचार हो सके। देखो सारी चीजें तत्व विचार से जुड़ी हुई हैं। वो क्षयोपशम लब्धि किसको नाम दिया? सामान्य क्षयोपशम को नहीं दिया, कि जिसमें ये तत्व विचार की योग्यता आ जाए, जिसमें ये तत्व विचार कर सके, ऐसे उस ज्ञान के उघाड़ को नाम दिया है क्षयोपशम लब्धि। कर्मों की उस दशा को नाम दिया है क्षयोपशम लब्धि। ठीक उसी तरह से जिसमें ये तत्व विचार कर सके, ऐसी कषायों की मंदता। नहीं तो कषायों की मंदता तो खूब होकर के रह जाती है। कषायों की मंदता होती तब आप मछलियों को आटा डालने चल जाते हो, तब आप गायों को चारा डालने चल जाते हो, जो भी और जानवर दिखे उसको आप कुछ भी रोटी वगैरह दे देते हो, गरीब की मदद कर देते हो। ये सब भी कषाय की मंदता में होता है, लेकिन ये विशुद्धि लब्धि नहीं है। विशुद्धि लब्धि तो कषाय की उतनी मंदता कि जिसमें ये तत्व विचार कर सके, जिसमें आत्मा को समझने का उपाय करे, उसका प्रयास करे, तभी जाकर के वो विशुद्धि लब्धि कहलाती है। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये भी प्राप्त है अपने को, इसमें भी क्या ज्यादा विचार करना है, ये कर्मों के ऊपर है। जैसे ज्ञान अपन ने देखा था, ज्ञान के साथ रोल है ज्ञानावरणी कर्म का, ऐसे ही ये जो रागादि भाव हैं या जो अपने चारित्र के विकार हैं, इनसे जुड़ाव है उस चारित्र मोहनी कर्म का। चारित्र मोहनी का उदय जैसा होता है उस अनुसार ये काम बनता है। अब किस्मत की बात कि हमको कषायों की ऐसी मंदता प्राप्त हुई, कषायों की ऐसी मंदता, ऐसी विशुद्धि ये प्राप्त हुई है कि जिसमें तत्व विचार किया जा सके। यहाँ कोई ऐसी तीव्र कषाय आड़े नहीं आ रही आपके, है ना। अभी कोई एकदम से आर्त या रुद्र परिणाम एकदम नहीं आ रहा, तो इस समय कषायों की मंदता चल रही है, ये विशुद्धि लब्धि चल रही है इस समय निरंतर। आया समझ में? इसलिए मत सोचना और कैसे प्राप्त करें विशुद्धि लब्धि, कैसे आवे है जैनी के तो जन्मजात समझना, है ना। एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, एकदम उस पर मत लेना कि अरे बहुत से जैनी ऐसे भी होते हैं, तो उनकी बात छोड़ देना। बाकी जैन जो अपने कुलाचार का भी पालन करता है और थोड़े विचार वैसे बना के रखता है, तो समझना विशुद्धि लब्धि सही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुरी जिन देव का उपदेशा तत्व का धारण होई, विचार होई, सो देश न लब्धि। जहां नरकादि विषय उपदेश का निमित्त न होई, तहां पूर्व संस्कार ते होई, है ना। ये देश न लब्धि का रोल है। देश न लब्धि में क्या हुआ कि जिनेंद्र भगवान का उपदेशा हुआ तत्व का धारण जिसमें, उसका विचार जहां हो, उसका नाम है देशना लब्धि। जिनवाणी मिल जाना देशना लब्धि नहीं है। आप गए शिविर में और वहां से ग्रंथ खरीद के ले आए, समय सार जी ले आए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले आए, तो देशना लब्धि हो गई क्या आपको? नहीं, अभी वो देशना आपको फिजिकल रूप में मिली है, समय सार आदि वो ग्रंथ रूप में मिली है, वो देशना लब्धि नहीं है तो वो जिनेंद्र भगवान की देशना, लेकिन वो देशना लब्धि नहीं। देशना लब्धि क्या है कि जहां उस उपदेशित तत्व का धारण हो, विचार हो, उस संबंधी तत्व विचार हो सके, वो है देशना लब्धि, उसका नाम है देशना लब्धि। अब सोचिए, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जहां प्रारंभ हुआ था, वहां ये तीनों बातें आई थी कि नहीं आई थी? वहां लब्धि के रूप में नहीं आई थी, वहां पे कंडीशन प्राप्त हुई थी, ऐसी बताई गई थी, है ना। ऐसी दशाएं मिली थी, लेकिन ये तत्व विचार नहीं हुआ था। तत्व विचार हुआ तो सम्यक तो सन्मुख कहलाया। तो देशना लब्धि भी कोई बड़ी बात नहीं, हमें प्राप्त हुई है कितनी बार, अभी भी कदाचित है ना। जो जिसका तत्व का विचार चल रहा है, तत्व चिंतन चल रहा है, वो देशना लब्धि में ही चल रहा है इस समय, उसके इस समय देशना लब्धि प्रवर्त रही है। इसलिए ये कोई बहुत असंभव जैसी चीज या बहुत गजब की चीज हो, ऐसी बात नहीं।
देश न लब्धि पहले भी अनंत बार मिली है, समो शरण में साक्षात भगवान के समो शरण में जाकर के आए हैं। कौन? अपन। कितनी बार होकर के आए हैं, लेकिन कोरे के कोरे रह गए। एक भैया, हाँ जैसे धाराएं क्या, जैसे विचार 5-7 तरह के चलते हैं एक साथ, जैसा मन में कोई काम 5-7 तरह के विचार चलते हैं, तो फल किसका, मतलब रिजल्ट किसका मिलता है इस व्यक्ति को? देखो, अपने को लगता है कि एक साथ चल रहे, वास्तव में एक साथ नहीं चलते। उनकी क्या है, गति बहुत तेज है, एक समय में तो एक ही तरह का परिणाम होता है। अब उसमें पकड़ किस पे ज्यादा है वो आप देखो, पकड़ किस पे ज्यादा है, फल तो उसी का होगा। जैसे एक चतुर महिला होती है ना, वो क्या रोटी बनाते समय बातें भी करती जाएगी, या और कुछ और दूसरी चीजें भी। सुबह सुबह जैसे अपने जैन घरों में तो ज्यादातर सुबह उसी समय पानी भरने का समय भी है, दूध आया है वो भी गर्म करने का समय है, और भी जो जो नाश्ता वाश्ता भी तैयार होना वो सारा समय भी है। वो सारा का सारा काम चतुर गृहिणियां कर लेती है कि नहीं कर लेती? अब अपने को क्या लगता है कि एक समय में सारा काम कर रही है, वास्तव में वो एक समय में नहीं है। वो अपन उसको इकट्ठा करके कलेक्टिव रूप से उनको अपन ऐसा कहते हैं कि एक समय में इतना सारा काम करता है। एक समय में तो उपयोग एक ही जगह रहता है। अब खास बात इसमें यह है कि किस जगह पे प्रगाढ़ता कितनी है। जैसे इधर दूध की भगोनी भी चढ़ी हुई है ना, और दूध भी गर्म किया जा रहा है, और इधर पानी भी भरा जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ उसका ध्यान है बराबर, लेकिन फिर भी पकड़ ज्यादा किधर है? तो दूध की तरफ। दूध नहीं उफन जाए, पानी ढुल जाए वो बर्दाश्त है, दूध नहीं उफन जाए, ऐसा है ना। अब काम तो दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन वहां पे उपयोग उधर। समझ में ही बात? या जैसे इधर तो आप पूजा कर रहे हो, और पूजा करते करते अरे आज तो वो सब्जी बनानी है, वो दाल बनानी है, या पुरुष है तो अरे ऑफिस जल्दी जाना है, दुकान जल्दी खोलनी है, आज से लॉकडाउन खत्म हो गया, आज से जल्दी सब सब सफाई वफाई भी करवानी है, ये भी करना है वो भी करना है, ये सारा दिमाग में चल रहा है। तो बोलो बाहर से तो पूजा, और बीच बीच में पूजा संबंधी भाव भी आ रहे हैं, तो अपने को क्या लगता है कि एक साथ ये सारे भाव आगे एक साथ नहीं आते, ये क्रमशः ही आते हैं, लेकिन वो इतनी बारीकी से चलते हैं और इतनी तेज गति से चलते हैं कि अपने को पकड़ में नहीं आते। अपना ज्ञान इतना कमजोर है कि वो एक एक समय की दशा को नहीं पकड़ पाते। असंख्य समय में जो परिणाम लगता है वो अपने को पकड़ में आता है। अभी आपको पता है, आप इतनी देर से यहाँ स्वाध्याय में बैठे हुए हो, आपने कितनी बार पलकें झपकाई? पलकें झपकाई, जो पलक झपकने का ज्ञान तो हो रहा था ना, हर बार हो रहा था ना, उस समय वो ज्ञान भी हुआ, लेकिन उस पर जोर नहीं गया। क्यों? वो सब ज्ञान हो करके बार बार छूट गया, आप आगे बढ़ते रहे, आपको और नए विकल्प आते। जाने कितनी बार आपको कुछ हल्की सी थोड़ी सी खुजली हुई होगी तो आपने ऐसे ऐसे भी कर लिया होगा, है ना, हाथ पर थोड़ा ऐसा खुजा लिया होगा, या ऐसे ही अपने आप ही, आपको पता ही नहीं। पता नहीं का मतलब, पता नहीं का मतलब उपयोग ज्यादा देर वहां नहीं रहा। जानने में तो आया, क्योंकि जानने में नहीं आता तो वो खुजली का भाव क्यों आता, या वो जो खुजली अब मिट गई ऐसा भाव क्यों आता अंदर ही अंदर, लेकिन उपयोग को वहां ज्यादा देर नहीं ठहराया तो वो भाव पकड़ में नहीं आता। पलक झपकने में ज्यादा देर उपयोग नहीं ठहरा, या उसके बारे में विचार नहीं किया, तो उस पर वो अपने को लगता ही नहीं कि यार कितनी बार कराई, या पलक झपकाई भी कि नहीं झपकाई। आप जो प्रति समय तो नहीं कहना चाहिए, बाकी बार बार आप जो सांस ले रहे हो, सांस लेने का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज्ञान तो हो रहा है। सांस लेते तो मालूम तो पड़ता है, सांस आई सांस गई, ये सारा ज्ञान होता है कि नहीं होता है, लेकिन उपयोग उधर अटकता नहीं। उपयोग जहां असंख्य समय तक अटके तब जाके अपने को पकड़ में आता है। 1 सेकंड में असंख्य समय निकल जाता है, समझ में ही बात, 1 सेकंड में असंख्य समय निकल जाता है, ऐसा है सिस्टम। तो ये अपने को समझना चाहिए। देखिए ये तो बात क्या चल रही थी अपनी, विशुद्धि लब्धि की। तो वो जो कई प्रकार के आपने जो कहा कि इतने सारे भाव होते हैं, फल किसका लगेगा? हर एक भाव का फल लगेगा। भावों के पीछे अभिप्राय क्या है उस अनुसार फल लगेगा, और उसमें प्रगाढ़ता कितनी है उस अनुसार फल लगेगा, है ना। अभिप्राय और परिणाम वो दोनों मिलकर के वो भावों में क्या फल लगने वाला है वो अपने को वहां पे पता चलता है उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है विशुद्धि लब्धि। सरल है विशुद्धि लब्धि में कुछ नहीं, कषायों की ऐसी मंदता कि जिसमें तत्व विचार कर सके। तत्व विचार करे तो वो विशुद्धि लब्धि है, तत्व विचार नहीं करे तो विशुद्धि लब्धि नहीं है, विशुद्धि होकर के छूट गई क्या?
मंद कषाय का एक बहाव आया था, उसमें इधर उधर लग गया दूसरी दूसरी बातों में और निकल गया वो। अब देखिए आगे अगला कौन सी प्रायोग्य लब्धि। हाँ, इसमें विशुद्धि में एक और बात है कि फिर सम्यक दर्शन वो नारकी भी प्राप्त करता है, उसके कहाँ है विशुद्धि लब्धि, कि वहां पे एक मिनट विशुद्धि की बात नहीं है, तो देशना देशना पे आ गया था बंधु, तो बीच में प्रश्न आ गया तो विशुद्धि पे पहुंच गया। वहां देशना कहाँ है नारकी में, नारकी में देशना कहाँ है कि जहां नरकादि विषय उपदेश का निमित्त ना हुई तहां पूर्व संस्कार थे। कल या परसों बात करी थी ना अपन ने कि पिछले भाव में जो तत्व विचार किया था, जो तत्व निर्णय में उपयोग लगाया था, तो पूर्व संस्कार से वो देशना लब्धि हो जाती। इसलिए ये मत सोचना कि उनके तो देशना लब्धि हुई नहीं, सम्यक दर्शन कैसे हो गया, कि भैया बिना देशना लब्धि के कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, इतना अंतर है कि वो देशना साक्षात मिल रही है या पिछली ख्याल में आ रही, देशना मिलेगी जरूर, देशना लब्धि जरूर होगी, ये पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुरी, अब प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में क्या होता है कि कर्मणि की पूर्व सत्ता, पूर्व सत्ता माने पहले के जो बंधे हुए कर्म है वो, पूर्व सत्ता अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण रह जाए। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर कितना, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर के अंदर अंदर रह जाए, इसको बोलते हैं अंतर कोटा कोटि सागर। माने मेरे जो कर्म बंधे हुए हैं पहले के, नए बंध रहे उनकी बात नहीं चल रही, ध्यान रखना, जो पहले के बंधे हुए हैं उनकी स्थिति कितनी रह जाए कि कोई भी कर्म 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वाला नहीं रहे। इसको ऐसा समझ लो कि जैसे आपने बहुत सारी बीमा की पॉलिसियां ले रखी, ठीक है, बहुत सारी बीमा की पॉलिसियां, तो उसमें जब आपकी कोई भी बीमा की पॉलिसी ऐसी ना बचे कि जिसका भुगतान आपको सन 2025 के बाद करना, सारी की सारी पॉलिसियां 2025 के अंदर अंदर रह जाएं, ऐसा उदाहरण है 2025 का, तो उसी तरह से यहाँ पे ये लगा लेना कि जैसा वो जो कर्म है ना, कर्म उदय में आकर के फल देंगे, तो कोई भी कर्म ऐसा न बचे पहले का कि जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद तक भी बना रहे, ये इसका अर्थ है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। तो पिछले कर्मों की स्थिति कितनी रह जाए, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर, कम नहीं होता बहुत होता है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर की स्थिति रह जाए। ये तो हुई पिछले बंधे हुए कर्मों की बात। और नए कर्म, अरे नवीन बंध भी अंत कोटा कोटि प्रमाण के असंख्यात में भाग मात्र, कि नया कर्म भी अंतर कोटा कोटि सागर की नहीं, उसके भी असंख्यात में भाग मात्र। पिछले जो बंधे हुए हैं वो कितने समय तक के लिए रह जावे कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर, और नए जो बंध रहे हैं वो कितनी स्थिति वाले बंधे हैं कि वो उसके भी असंख्यात में भाग प्रमाण। इसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। क्या कह रहे हैं? तो पता कैसे चलेगी कि कर्म कितने रह गए हैं? नहीं पता चलती अपने को, केवल ज्ञानी जानते, इसीलिए तो मैंने कहा अप्रयोजन भूत विषय है ना। अपने को पता और पता करके करना क्या है आपको, आप तो ये मान के चलो ना कि अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। एक सागर तो बहुत लंबा होता है, अनंत काल हो जाता है एक सागर में भी। अपनी नहीं है इतनी स्थिति, मत घबराओ, है ना, मत विचार करो उसका। आप तत्व विचार कर रहे हो, तत्व निर्णय में उपयोग लगा रहे हो, 100% आपके प्रायोग्य लब्धि बनी हुई, 100% मेरी गारंटी है ना, मत चिंता करो। कह रहे आप कौन हो गए जो गारंटी देने लगे? अरे मैं जिनवाणी के आधार से बात कर रहा हूँ, जिसको इतनी प्रीति पड़ी हुई है, जो अंतरंग प्रीति से, जिसको अपने कार्य का हर्ष है, जो इसका ऐसा साधन करता है, उस जीव के अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति नहीं रहेगी तो किस जीव के रहेगी? फिर कौन से जीव की ऐसी दशा होगी? आया समझ में? इसलिए गारंटी मेरी नहीं, आचार्यों की है गारंटी, तो वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। हाँ, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, ये सुना ही है आपने। क्या कह रहे हैं कि जो पुराना बंध है वो तो अंतर कोटा कोटि सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अंत कोटा कोटि प्रमाण ताके असंख्यात में भाग मात्र हो। नया बंधन भी इतना ना हो कि वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर के असंख्यात में भाग से आगे निकले, उसके भी असंख्यात में भाग, ध्यान रखना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का भी असंख्यात में भाग, इतना मात्र। सो भी, इसमें एक और शर्त है, सो भी तिस लब्धि कालते लगाई क्रमते घटता होई। क्या पहली शर्त क्या थी? क्रम से याद रखो आप। पहली शर्त
पिछले बंधे हुए कर्म अंतर कोड़ा कोड़ी सागर जितने रह जाएं। दूसरी शर्त कि नया जो बंधन है वो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के भी असंख्यात में भाग मात्र हो। तीसरी शर्त कि जिस समय से प्रायोगिक लब्धि हो, अभी जो जो कर्म बंधे है ना, फिर अब अगले समय में जो कर्म बंधेंगे वो उससे भी कमजोर स्थिति वाले हों। क्या मतलब कि जैसे अभी मान लो मैंने 1,00,000 वर्ष की स्थिति वाला कर्म बांधा, तो अब अगले समय में जो कर्म बंधेंगे वो 99,000 या उससे भी नीचे के ही बंधेंगे। फिर उसके अगले जो बंधेंगे वो 98,000 या उससे भी नीचे के। फिर उससे अगले समय जो बंधेंगे वो 97,000 उससे भी नीचे के। ऐसे समझ में ही बात, मतलब क्रमशः घटती हुई स्थिति वाले ही कर्म बनेंगे, नए जो कर्म बनेंगे। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर का असंख्यात व भाग का नियम तो था ही सही, लेकिन प्रति समय वो भी घटता हुआ, घटते हुए क्रम ऐसी। अभी और इसके अंदर शर्त क्या है, केतिक पाप प्रकृति का बंध क्रमते मिटता जाए। लो ऐसा भी होता है, कितनी ही पाप प्रकृतियों का तो बंधन ही मिटता जाता है। बहुत सी पाप प्रकृतियां छूटती जाती है, उनका बंधन ही नहीं हो रहा, हो जाता है इस तरह से, है ना। तो ये कौन सी दशा चल रही है अभी, ये मिथ्यात्व गुणस्थान की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि गुणस्थान बदल गया, इस गुणस्थान में ही ऐसी बहुत सी धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि बहुत सी प्रकृतियों का बंधन ही नहीं हो रहा है ना। जैसे निगोद संबंधी जो भी प्रकृतियां हैं, जैसे क्या कहें स्थावर नाम कर्म है, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म है, या वो और तरह के जो संस्थान है, हुंडक आदि संस्थान है, वो कि नहीं हो रहा, उनका बंधन नहीं हो रहा है। प्रायोगिक लब्धि के समय ऐसी हीन प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। कह रहे ये तो सम्यक दर्शन होने पे नहीं होगा ना, कि वहां तो नियम से नहीं होगा, यहाँ तो अभी थोड़ी देर के लिए रुका है, प्रायोगिक लब्धि के समय रुका हुआ, ऐसा समझिए। पाप प्रकृतियों का बंध क्रम से मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। क्या कहा, इत्यादि ऐसी ऐसी अवस्थाओं का होना उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। अब देखो खास बात, सो ए चारों लब्धि भव्य व अभव्य के हो। ये लो, यहाँ भव्य की कोई वो नहीं है नियम, अभव्य के भी संभव है कि हाँ भव्य और अभव्य दोनों के हो जाती है चारों लब्धियां। कौन सी, क्षयोपशम, फिर विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग्य। ये प्रायोग्य लब्धि तक आने में तो ऐसा लगने लग गया कि हम तो भव्य हैं, शायद अब तो मोक्ष जाएंगे। अरे प्रायोग्य लब्धि तक तो अभव्य भी आ जाता है, अभव्य जो कभी मोक्ष जाने ही वाला नहीं है वो भी आ जाता है प्रायोग्य लब्धि तक। आया समझ में। इन्हीं चार लब्धि भय पीछे सम्यक तो हो ही ना हो तो ना ही भी, कोई नियम नहीं है। ये चार लब्धियां जिसके हो गई तो आगे बढ़कर के सम्यक तो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, दोनों ही बातें, क्योंकि यहां तक तो कोई नियम नहीं है, सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सम्यक दर्शन के पहले ये चारों लब्धियां होंगी जरूर, क्या ये सब होंगी जरूर, लेकिन इनके होने मात्र से सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी इसके आगे भी कुछ काम बचता है। क्या कह रहे हैं, इन चार ही लब्धि भय पीछे सम्यक तो होई न होई तो नहीं भी होई, ऐसे लब्धि सार विषय कहा है, ऐसा लब्धि सार के अंदर बताया गया है। ताते तिस तत्व विचार वाले के सम्यक होने का नियम नहीं। वो जो कल अपन ने बात की थी ना कि तत्व विचार वाले के सम्यक दर्शन हो ही जाए, ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पहले वो पंच लब्धियां चाहिए, तो वो इस कारण से कही गई थी वो बात। इसलिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तत्व विचार वाले के सम्यक होने का नियम नहीं। ये नियम तो है ना, लेकिन कि होगा तो इसी जीव को, क्या बिना तत्व विचार वाले को नहीं होगा, ये तो नियम पक्का है। तत्व विचार वाले के हो ही जाए ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि आगे अभी करण लब्धि का काम भी बाकी है। आया समझ में। और घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि होगा तो तत्व विचार वाले को ही, और इससे आगे बढ़ करके आप कोई पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते, इसके आगे का काम आपके हाथ में नहीं है। आया समझ में। बाकी तो वो कर्मों के ऊपर, अपने भवितव्य के ऊपर, काल लब्धि के ऊपर, वो सारी बातें वो निर्भर करते हैं। समझ में आ रही है बात भैया? चलिए हाँ, तत्व विचार वाले को भी नहीं होगा और तत्व विचार नहीं होगा उसको भी नहीं होगा, तो फिर किसको होगा? अरे ये थोड़े ना कहा तत्व विचार वाले को नहीं होगा,
ये कह रहे हैं कि इन चार लब्धि होने तक भी सम्यक दर्शन हो ही जाए ऐसा नहीं है ना। और अभी कारण देंगे टोडरमल जी, मत घबराओ, टोडरमल जी स्पष्ट करेंगे अभी कि तत्व विचार वाला होने के बावजूद क्यों नहीं हुआ उसको। हाँ मतलब यही पूछने का, हाँ क्यों नहीं हुआ ये देंगे टोडरमल जी, जवाब देंगे। टोडरमल जी एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं छोड़ते हैं, है ना। देखो देखते हैं इसको, समय 5-7 मिनट ऊपर लूंगा मैं, है ना, आकुलता मत करना आप लोग। क्या कह रहे हैं, ताते हैं तिस तत्व विचार वाले के सम्यक तो होने का नियम नहीं। कैसे नहीं है, तत्काल आपका जवाब आ गया जो आपने प्रश्न किया। जैसे काहू को हित की शिक्षा दई, है ना, किसी को उसके हित की बात बताई, ताको वह जानी विचार करे कि यह सीख दई सो कैसे है, पीछे विचार करता वाके ऐसे ही है, ऐसी उस सीख की प्रतीति होई जाई, अथवा अन्यथा विचार होई, वा अन्य विचार विषय लागी तिस सीख का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हुई। ये जवाब आ गया इसमें। अभी उदाहरण को और खींचेंगे वैसा, लेकिन इतने में जवाब आ चुका है। क्या कह रहे हैं, किसी को उसके हित की शिक्षा दी, अब वो हित का उसको वो विचार करे, क्या उस सीख को वो जाने, जान करके विचार करे कैसा कि ये सीख दी सो कैसे है, वो जो परीक्षा वाली बात आई थी, अब वो परीक्षा करे, उस संबंधी तत्व विचार चलाए, है ना। पीछे विचार करता वाके ऐसे ही है, ऐसी उस सीख की प्रतीति आ जाए। कल जो अपन ने कल या परसों जो बात की थी, तत्व श्रद्धान हो गया का क्या मतलब, वो 4 बिंदु थे ना, परसों शायद करी थी अपन ने। सच्चा तत्व श्रद्धान का क्या मतलब, है ना। तो सच्चा तत्व श्रद्धान मतलब ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति आ जाए। तो अगर ऐसी प्रतीति आ गई तब तो सम्यक दर्शन हो गया, यूं समझ लो। ये पहली कंडीशन है। दोनों बातें हो सकती हैं, उसे सम्यक दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे कि अगर वो उस विचार में लगे, उसका विचार करे कि ये कैसे है, किस तरह से ये सीख बनती है, या ये बात कैसे सच बैठती है, ऐसा विचार करके और फिर उसको प्रतीति आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल सच ही है, ऐसे ही है, तब तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अथवा दूसरी कंडीशन, अन्यथा विचार हुई कि ये शिक्षा तो दी थी लेकिन ये फिर कुछ दूसरी बातों में लग गया, और बातों में लग गया, है ना। जैसे अभी अच्छा भला तत्व विचार चल रहा है, लेकिन 5-10 मिनट बाद ही कोई अचानक से फोन आ गया और एकदम से फिर अपन उन सब बातों में लग गए, वो बहाव में बह गए, है ना। तो तत्व विचार तो एक तरफ धरा रह गया। या ये सब बातें भी अच्छे से सीख ली, कर ली, ये सारी बातें हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ और नई नई चीजें पढ़ने का, जानने का शौक लगा, वहां पे दूसरी दूसरी चीजें पढ़ने लगा और वही चीज दिमाग में बैठ गई, वो प्रतीति पूरी उल्टी हुई। समझ में ही बात, हो सकता है ना ऐसा, संभावना तो पूरी है कि दरवाजे तक आ गया था, सिर्फ इसको दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करना था, नहीं करा, पीछे से किसी ने आवाज दी, मुड़ करके वापस से चला गया। ये ऐसी दशा होगी। इसलिए कहा कि तत्व विचार वाले के भी सम्यक दर्शन हो ही जाए, ये जरूरी नहीं। क्यों कि अगर वो उसकी प्रतीति बना ले तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर प्रतीति ना हो, अन्यथा विचार हो, वा अन्य विचार विषय लगी तिस सीख का निर्धार न करे, दूसरे चीजों में लग करके उसका निर्धारण नहीं करता, निर्णय नहीं करता, तो प्रतीति नहीं भी होई, तब फिर उसको प्रतीति नहीं भी हो। दोनों ही बातें हैं। तैसे, ये तो वो सीख का, लौकिक सीख का उदाहरण था। तैसे श्री गुरा, श्री गुरा माने अपने जो श्री गुरु देवशास गुरु, श्री गुरा तत्वोपदेश दिया, ताको जानी विचार करे, परीक्षा करे, कैसा कि यह उपदेश दिया सो कैसे है, ये बात इन्होंने कही है तो सही, लेकिन ये सही कैसे है, ये बात किस तरह से बैठती है। आश्रव को इन्होंने दुखदायक बताया, राग द्वेष आदि को दुखदायक बताया, तो ये कैसे दुखदायक, मुझे तो अच्छा दिखता है। फिर उसका भली भांति निर्णय करे, प्लस माइनस सारा विचार करे, तो फिर वो उपदेश जो दिया उस पर विचार करे, पीछे विचार करने ते वाके ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, ज्ञान प्रधान श्रद्धान पक्का हो जाए, तब तो सम्यक दर्शन की दशा। अथवा दूसरी कंडीशन, अन्यथा विचार होई व अन्य विचार विषय लागी तिस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नाही भी होई। लो, लग गया, दूसरे विचारों में लग गया, है ना। ये विचार करता करता पता नहीं क्या दूसरी बातों में लग गया और इधर निर्णय नहीं निकाला। निर्णय निकलने ही वाला था इसका, है ना, निर्धारण करने ही वाला था, लेकिन उस धारा को बीच में छोड़ दिया, वो देखेंगे बाद में, सोचेंगे, वो छूट गया और दूसरे दूसरे काम धंधे में लग गया। कदाचित मान लो आयु पूरी हो गई तो दूसरी जगह पहुंच गया, तो अब तो वहां पे के विकल्प ही दूसरे हैं। समझ में ही बात।
तो दोनों बातें हैं। वो तत्व निर्णय करने वाला जो तत्व निर्णय में उपयोग लगा रहा है, जब तक वो प्रतीति नहीं हो जाए तब तक हम उसको सच्चा तत्व निर्णय नहीं कहते, है ना। सच्चा तत्व श्रद्धान, ऐसा शब्द आया था ना, सच्चा तत्व श्रद्धान। तो सच्चा तभी कहलाएगा जब ये प्रतीति में बैठ जाए, और प्रतीति में नहीं बैठे तो अन्य उपदेश से अन्य रूप भी इसके विचार हो सकते हैं। इस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नाही भी हुई। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। अब यहाँ पे सिस्टम बता रहे हैं कैसे होगा सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन को रोकने का मूल कारण कौन? मिथ्यात्व कर्म, दर्शन मोहनी कर्म। तो दर्शन मोहनी कर्म है, ताका उदय मिटे तो प्रतीति हो ही जाए, न मिटे तो ना ही होई, ऐसा नियम। ये कर्णानियोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं, अभी ध्यान रखना, है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपका बस नहीं चलता। दर्शन मोहनी का उदय अभी आप मिटा के दिखा दो, आप नहीं मिटा सकोगे अगर है तो, या उदय ला करके बता दो किसी का, नहीं ला सकोगे। कह रहे तो फिर तो हो गया ना पराधीन की। नहीं, या का उद्यम तो तत्व विचार का करने मात्र ही है। इसका उद्यम कितना कि ये तो तत्व विचार करे और अपने आप ही वो निर्णय निकलना होगा। निर्णय क्या निकलना होगा? अपने आप ही वो जब उसका मंद उदय होते 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 ऐसा समय आएगा कि एक समय उसका उदय नहीं रहेगा, उसी समय इसके सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन में अकेला तत्व विचार काम नहीं करता है जीव का। सम्यक दर्शन में वो कर्मों की अवस्था भी वैसी बदलेगी, इधर जीव के परिणाम भी वैसे होंगे, ये पंच लब्धियां भी होंगी, बहुत सारे कारण मिलते हैं। तो बहुत सारे कारण कैसे जुटाऊं मैं? कि तुम मत जुटाओ, तुम्हारे हाथ में एक ही काम है, एक ही काम करने को आचार्य देव ने कहा है कि तू तो तत्व विचार करने का उद्यम कर। ये अपने हाथ की बात है, और इसीलिए टोडरमल जी सबसे ज्यादा जोर इस पे देते हैं, है ना। ये विशेषता है टोडरमल जी में, अन्य विद्वानों से ये इसीलिए इनको ऊंचा उठाती है। अन्य विद्वान जहां पे बहाना बना देंगे कि कर्म का अगर समझ लो मिथ्यात्व का उदय नहीं मिटेगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता, गलत कह रहे हैं क्या? बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जोर उस कर्म पे देके फायदा क्या? काल लब्धि वाला आ जाएगा कोई कि काल लब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं होगा, लाख उपाय कर ले नहीं होगा। कह रहे हमको भी मालूम है, वो तो काल लब्धि के अनुसार ही होगा, लेकिन काल लब्धि के अनुसार पुरुषार्थ भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और सबसे बड़ी बात, काल लब्धि का पता किसको है केवल ज्ञानी के अलावा? है हमें पता है क्या कि हमारे कौन सी कब कब लिखी है, हमारे क्रमबद्ध में कब है ऐसा सम्यक दर्शन होना? ये पता तो नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं कि तू तो तत्व विचार करने का निर्णय। भैया हाँ, ये तत्व विचार की कंटिन्यूटी तो वैसे भी किसके चल पाती है अभी जीव में? कहाँ चलती है कंटिन्यूटी? तो चल ही नहीं सकती तत्व विचार की तो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? तत्व विचार की कंटिन्यूटी नहीं चल सकती ऐसा? तत्व विचार की कंटिन्यूटी चल सकती है। हाँ, ये है कि बीच नहीं आ बीच रही में आपको कषाय आदि का उदय भी आता आवाज नहीं है। आ रही? आ रही है, अभी आ रही है बराबर? आ रही है आवाज। अच्छा, हाँ हमको तो आ रही है। हाँ एक ठीक है। मिनट। हाँ, तत्व विचार की कंटिन्यूटी बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पूर्व कर्म का ऐसा उदय हो तो कदाचित नहीं भी बने, और वैसा उदय ना हो, है ना, चारित्र मोहनी का वैसा उदय ना हो तो कंटिन्यूटी बन भी सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तत्व विचार चलता है तो कोई ऐसा नहीं कि रात दिन वो का वही चलता रहता है। तत्व विचार तो उसके वो सोच में शामिल हो जाता है, वो उसकी सोचने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। आया समझ नहीं, में? अभी जो शायद कहा कि भाई तत्व हाँ विचार करता करता ही किसी दूसरी चीज में लग जाता है, हाँ, तो अभी तो हर ऐसा है व्यक्ति ना। के साथ ही ऐसा ही हो रहा है ना कि तत्व करते भी हैं और वापस दूसरी चीज में लगना पड़ता है अभी। हाँ तो क्या हो गया? तो वापस जैसे इधर से छूट के वहां लगे, ऐसे ही वहां से छूट के यहाँ भी लग जाए, उसमें क्या समस्या है भाई? घर गृहस्थी का विचार आ गया तत्व विचार करते करते, तो जैसे इसमें बाधक वो खड़ा हो गया, ऐसे ही उसमें बाधक ये भी तो खड़ा हो सकता है ना। नहीं, यही बात समझ में, उसमें असल में रुचि ही काम करेगी। तत्व के प्रति जो रुचि है वो ही काम करेगी असल में।
इसलिए उसका तो प्रयास करना। तोड़रमल जी क्यों कहते हैं बार बार कि तत्व विचार करने का उद्यम करो? उद्यम माने क्या है? वो उद्यम का नाम ही पुरुषार्थ है। वो उद्यम का ही अर्थ पुरुषार्थ है ना। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि कंटिन्यूटी में वो होती रहे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पिछला वो कषाय का उदय भी वैसा आता है, कदाचित ज्ञानावर्णी का वैसा उदय भी आता है, तो वो नहीं भी जान पाते, वो सारी बातें भी होती हैं। लेकिन हमारे हाथ की बात क्या है कि हम तो तत्व विचार करने का उद्यम करें और मौका नहीं गंवाएं। खास बात यह है, क्यों कि तीव्र कषाय के उदय के समय, वो तीव्र बहाव के समय तो तत्व विचार चलता ही नहीं। उस समय आप कोशिश भी करोगे तो नहीं चलेगा। मंद बहाव का जब समय आता है तो मौका नहीं गंवाना। हम गड़बड़ क्या करते हैं, उस मंद बहाव के समय को, उस शुभोपयोग के समय को गंवा देते हैं। हल्के फुल्के शुभ भाव में लग करके, जैसे वो पूजा कर रहे हैं तो बस पूजा की पंक्तियां बोली और काम किया और छुट्टी हो गया, है ना। पहले शायद बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने पहले अपन ने बात की थी शुभोपयोग का सदुपयोग, इस संबंध में बात करी थी कि शुभ भावों का सदुपयोग कैसे करें, है ना। तो उस समय को नहीं गंवाना चाहिए। चलिए, समय ज्यादा हो गया है और ये पैराग्राफ भी मेरे ख्याल से हाँ, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है ना। तो यहां तक तो नियम नहीं था। अब वो अगर तत्व विचार में लगे और निर्णय कर लेवे कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, जैसा ये सीखा वैसा ही है, ऐसा निर्णय कर लेवे, तब तो समझ लेना कि काम बन जाए। और अगर ऐसा निर्णय नहीं कर पाए, दूसरे विचारों में लग जाए, तो कदाचित वो प्रायोग्य लब्धि तक आकर के भी वापस से लौट जाता है और अभव्य भी ये काम कर सकता है। तो यहां तक का तो नियम नहीं है। तो फिर कौन सी लब्धि में नियम है? जो आखिरी 5वीं लब्धि बची है, करण लब्धि, उस करण लब्धि के होने पर तो सम्यक दर्शन की गारंटी, वो नियम से होगा। और तत्काल वाला नियम कह रहा हूं, भविष्य का नियम नहीं कह रहा हूं, कि जिस समय वो करण लब्धि का काम हुआ, अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन सामने आना, ऐसा है यहाँ पर। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।